नंबर 1, अमिताभ बच्चन एक समय ऐसे दौर से गुजर रहे थे जब उनके पास कोई काम नहीं था और निर्माता निर्देशक भी उन्हें फिल्में ऑफर नहीं कर रहे थे। उस समय उन्होंने खुद यश चोपड़ा से संपर्क किया और उन्हें किसी फिल्म में काम देने की गुजारिश की। यश चोपड़ा ने उनकी बात मानी और उन्हें अपनी फिल्म मोहब्बतें में एक महत्वपूर्ण किरदार के लिए साइन किया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक सख्त और अनुशासन प्रिय गुरुकुल के प्रिंसिपल का रोल निभाया, जो शाहरुख खान के किरदार के बिल्कुल विपरीत था। मोहब्बतें ने अमिताभ बच्चन के करियर को फिर से एक नई दिशा दी और उनकी वापसी को सफल बना दिया। नंबर 2, ऐश्वर्या राय बच्चन, जो फिल्म मोहब्बतें में मेघा का किरदार निभा रही थीं, उन्हें फिल्म के ट्रेलर में उनके चेहरे के बिना दिखाया गया था, सिर्फ उनकी झलक या पीछे से दिखाया गया था। उस समय ऐश्वर्या की लोकप्रियता अभी उतनी नहीं थी जितनी बाद में हुई, इसलिए कई दर्शकों ने कयास लगाए कि यह किरदार शायद काजोल या माधुरी दीक्षित निभा रही है, क्योंकि ये दोनों पहले शाहरुख खान के साथ यशराज बैनर में काम कर चुकी थीं। इस रहस्य को बनाए रखना भी फिल्म के प्रचार का एक हिस्सा था, जिससे दर्शकों में उत्सुकता बनी रहे कि यह रहस्यमयी लड़की कौन है जो शाहरुख के किरदार की प्रेमिका रही है। जब फिल्म रिलीज हुई और पता चला कि वह ऐश्वर्या राय हैं, तो यह दर्शकों के लिए एक तरह का सरप्राइज था। नंबर 3, शाहरुख खान ने मोहब्बतें फिल्म के लिए बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही हाँ कर दी थी। इसका कारण था उनका यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा के साथ गहरा विश्वास और उनका आपसी रिश्ता। शाहरुख को यशराज बैनर पर इतना भरोसा था कि उन्होंने बिना कहानी सुने या स्क्रिप्ट पढ़े ही फिल्म साइन कर ली। उनके लिए यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने का मौका था जिसने उन्हें कई हिट फिल्में दी थीं, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उन्हें पता था कि आदित्य चोपड़ा एक दमदार कहानी लेकर आएंगे और उनकी भूमिका भी खास होगी, इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। नंबर 4, मोहब्बतें फिल्म में शुरुआत में श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन के किरदार की प्रेमिका के रूप में लिया जाना था। कहानी के एक हिस्से में दिखाया जाना था कि अमिताभ का किरदार एक समय पर किसी से प्यार करता था, लेकिन वह रिश्ता अधूरा रह गया था, जिससे उनके किरदार की सख्ती और भावनात्मक दूरी को समझाया जा सके। श्रीदेवी को उस फ्लैशबैक लव इंटरेस्ट के रूप में कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में मेकर्स ने यह ट्रैक फिल्म से हटा दिया। माना जाता है कि ये बदलाव फिल्म की लंबाई और कहानी की गति को ध्यान में रखकर किया गया था। इस तरह श्रीदेवी का रोल स्क्रैप हो गया और वह फिल्म का हिस्सा नहीं बनी। अगर वह होती तो यह फिल्म अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की जोड़ी को एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ लाने का मौका बन सकती थी। नंबर 5, यश चोपड़ा की मोहब्बतें फिल्म में सबसे पसंदीदा सीन वह था जिसमें शाहरुख खान, राज आर्यन आसमान की ओर देखकर रोते हैं और खुद को दोषी ठहराते हैं कि गुरुकुल से निकाले गए तीनों लड़कों की हालत की वजह वही है। इस सीन में शाहरुख का किरदार टूट जाता है और वो अपने दर्द, अपराधबोध और बेबसी को जाहिर करता है। वह सोचता है कि उसका प्रेम का संदेश और तरीका शायद गलत था और इसीलिए वो तीनों लड़के जो प्यार में थे गुरुकुल से निकाल दिए गए। यश चोपड़ा को यह दृश्य इसलिए बेहद पसंद था क्योंकि उसमें शाहरुख का अभिनय बेहद भावुक और सच्चा लगा। वो एक शिक्षक, प्रेमी और मार्गदर्शक के रूप में पूरी तरह दर्शकों को जुड़ाव महसूस कराते हैं। यह सीन फिल्म की भावनात्मक गहराई को और भी मजबूत बना देता है। नंबर 6, उदय चोपड़ा, जो मोहब्बतें से अपने अभिनय करियर की शुरुआत कर रहे थे, उन्होंने चाहा था कि उनके अपोजिट रोल के लिए रिंकी खन्ना को लिया जाए। रिंकी उस समय इंडस्ट्री में नई थीं और उदय के हिसाब से वो उनके किरदार के लिए उपयुक्त होंगी। लेकिन आदित्य चोपड़ा, जो फिल्म के निर्देशक और लेखक थे, चाहते थे कि उदय चोपड़ा के अपोजिट एक बिल्कुल नई अभिनेत्री को लॉन्च किया जाए, जिससे फिल्म में ताजगी आए और सभी नए चेहरों को एक साथ पेश किया जा सके। इस सोच के तहत उन्होंने शमिता शेट्टी को कास्ट किया, जो उस वक्त इंडस्ट्री में नई थीं और मोहब्बतें उनके डेब्यू की फिल्म बनी। आदित्य का मानना था कि नए चेहरों की फ्रेशनेस फिल्म की युवा प्रेम कहानियों को और प्रभावशाली बनाएगी और यह दांव सफल भी रहा। नंबर 7, मिथुन चक्रवर्ती को मोहब्बतें में एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए साइन किया गया था। उन्हें फिल्म में शेफाली शाह के किरदार के फौजी पति की भूमिका निभानी थी। यह रोल एक फ्लैशबैक में दिखाया जाना था, जिससे शेफाली शाह के किरदार की पृष्ठभूमि और भावनात्मक गहराई सामने आती। हालांकि जब फिल्म की लंबाई बढ़ने लगी और कहानी पहले से ही कई ट्रैकों में बंटी हुई थी, आदित्य चोपड़ा ने निर्णय लिया कि इस रोल को फिल्म से हटा दिया जाए ताकि इसकी रफ्तार और संतुलन बना रहे। इस तरह मिथुन चक्रवर्ती का यह छोटा लेकिन अहम रोल स्क्रैप कर दिया गया और दर्शक उन्हें फिल्म में नहीं देख पाए।
ये निर्णय पूरी तरह से फिल्म की लंबाई और कहानी के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। नंबर 8, फिल्म मोहब्बतें में दिखाया गया भव्य स्कूल कैंपस गुरुकुल वास्तव में लंदन, इंग्लैंड में एक विशेष सेट के रूप में तैयार किया गया था। फिल्म की कहानी में यह जगह एक पारंपरिक, अनुशासन प्रिय और प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में दिखाई गई है, जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों को सख्ती से अपनाता है। इस प्रभाव को वास्तविक और भव्य बनाने के लिए आदित्य चोपड़ा और उनकी टीम ने लंदन में एक सुंदर लोकेशन को चुना और वहीं पर गुरुकुल का विशाल सेट बनाया गया। इस सेट की आर्किटेक्चर, माहौल और लोकेशन ने फिल्म को एक अलग ही विजुअल ग्रैंडियस दी, जो दर्शकों को बहुत पसंद आई। हालांकि फिल्म की कहानी भारत में स्थित एक गुरुकुल की है, लेकिन इसे इंटरनेशनल लोकेशन पर शूट करके मेकर्स ने उसे और अधिक आकर्षक और सिनेमाई बना दिया। नंबर 9, फिल्म मोहब्बतें के मशहूर गाने आंखें खुली की शूटिंग के दौरान जुगल हंसराज के साथ एक हादसा हो गया था। जब गाने का आधा हिस्सा फिल्माया जा चुका था, तभी एक सीन में जहां उन्हें डांसर्स के ऊपर से छलांग लगाकर किम शर्मा को बेंच से उठाना था, उसी दौरान उनका टखना, एंकल फ्रैक्चर हो गया। इस चोट के बावजूद शूटिंग को रोकने के बजाय मेकर्स ने कुछ क्लोजअप और मीडियम शॉट्स को जारी रखा। इन शॉट्स में जुगल हंसराज ने कास्ट पहने हुए ही शूट किया, लेकिन कैमरा एंगल और एडिटिंग के जरिए इस बात को पर्दे पर छुपा लिया गया। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि कैसे कभी-कभी कलाकारों को मुश्किल हालात में भी शूटिंग जारी रखनी पड़ती है और फिल्म मेकिंग टीम किस तरह से रचनात्मक तरीकों से उन चुनौतियों से निपटती है। नंबर 10, मोहब्बतें असल में कोई वास्तविक शब्द नहीं है। इसे फिल्म का नाम रखने के लिए ही बनाया गया था। आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म का नाम कुछ खास और रोमांटिक हो, जो इसके विषय और इमोशंस से मेल खाता हो। इसलिए उन्होंने मोहब्बतें नाम चुना, जो कि हिंदी में प्यार और इश्क का खूबसूरत रूप है। लेकिन दरअसल यह शब्द खुद में कोई मान्यता प्राप्त शब्द नहीं था। इसी तरह शाहरुख खान की 1993 में रिलीज हुई फिल्म जमाना दीवाना का भी पहले नाम प्याराना रखा गया था। प्याराना भी एक काल्पनिक शब्द था जो प्यार और रोमांस से जुड़े अर्थ को व्यक्त करता था, लेकिन यह भी वास्तविक शब्द नहीं था। इन दोनों उदाहरणों से यह साबित होता है कि कभी-कभी फिल्म के नाम के लिए नए शब्द बनाए जाते हैं ताकि वे उस फिल्म के मूड, थीम और दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना सकें। नंबर 11, ऐश्वर्या राय बच्चन को शुरू में मोहब्बतें में गेस्ट अपीयरेंस के रूप में कास्ट किया गया था। उनकी भूमिका फिल्म में छोटी थी और उनका किरदार केवल एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ दिखाया जाना था। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग चल रही थी, ऐश्वर्या राय की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी, खासकर उनकी फिल्म क्यों हो गया ना के बाद। इसके कारण फिल्म निर्माता इस बात को महसूस करने लगे कि ऐश्वर्या का स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म को और भी आकर्षक बना सकता है। इसलिए फिल्म के निर्माण के दौरान ही उनकी भूमिका को बढ़ा दिया गया और ऐश्वर्या को एक महत्वपूर्ण किरदार मेघा के रूप में पेश किया गया। इस बदलाव से फिल्म में एक नई दिशा मिली और ऐश्वर्या का रोल अधिक प्रभावशाली हो गया। यह स्थिति यह दर्शाती है कि कभी-कभी फिल्म निर्माण के दौरान कलाकार की लोकप्रियता के आधार पर उनके किरदार में बदलाव किया जाता है, जिससे फिल्म को बेहतर बनाना संभव हो पाता है। नंबर 12, समीरा रेड्डी को मोहब्बतें फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने यह रोल करने से इनकार कर दिया था। इसका कारण था कि वह उस समय फिल्म इंडस्ट्री में कीनरियर की शुरुआत के लिए तैयार नहीं थीं। समीरा ने महसूस किया कि वह अब भी फिल्मों में काम करने के लिए मानसिक और पेशेवर रूप से तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने फिल्म का हिस्सा बनने से मना कर दिया। इसके बाद प्रीति जांगियानी को इस भूमिका के लिए साइन किया गया। प्रीति ने फिल्म में जिम्मी शेरगिल के अपोजिट रोल निभाया और उनका किरदार फिल्म की कहानी में महत्वपूर्ण था। प्रीति ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया और फिल्म में अपनी मौजूदगी से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। इस तरह समीरा के मना करने के बाद प्रीति जांगियानी को इस किरदार के लिए कास्ट किया गया और उन्होंने अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक निभाया। नंबर 13, मोहब्बतें फिल्म में शाहरुख खान द्वारा पहना गया स्वेटर उनकी व्यक्तिगत पर्सनल स्वेटर थी। ये स्वेटर उन्होंने खुद अपने कलेक्शन से चुनी थी और इसे फिल्म के दौरान अपने किरदार के लिए पहना था। चौंकाने वाली बात यह है कि शाहरुख खान ने फिल्म के बाद भी इस स्वेटर को अपने पास रखा और आज भी उनके पास वही स्वेटर मौजूद है। यह स्वेटर शाहरुख के लिए खास है क्योंकि इसने न केवल उनके फिल्मी करियर के एक महत्वपूर्ण पल को कैद किया, बल्कि यह उस दौर की याद भी है जब वह एक रोमांटिक हीरो के रूप में बड़े पर्दे पर दिख रहे थे। इस स्वेटर का जिक्र अक्सर शाहरुख खान करते हैं
और यह उनके व्यक्तिगत कलेक्शन का एक अहम हिस्सा बन गया है। नंबर 14, रानी मुखर्जी को मोहब्बतें फिल्म में मेघा का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने यह भूमिका इनकार कर दी। रानी ने यह रोल इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने पहले ही फिल्म कुछ कुछ होता है में ऐसा ही किरदार निभाया था और वह नहीं चाहती थी कि वह फिर से वही भूमिका निभाएं। रानी को यह लगता था कि 2 फिल्मों में एक जैसे रोल करने से उनकी छवि पर असर पड़ सकता था और वह कुछ अलग करने का सोच रही थी। इसके बाद ऐश्वर्या राय को इस भूमिका के लिए साइन किया गया और उन्होंने मेघा का किरदार निभाया। ऐश्वर्या ने इस रोल को बखूबी निभाया और यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उनके अभिनय और फिल्म में उनके किरदार ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। नंबर 15, सचिन तेंदुलकर को मोहब्बतें फिल्म में अमिताभ बच्चन के स्टेपसन का किरदार निभाने के लिए साइन किया गया था। हालांकि यह रोल फिल्म की स्क्रिप्ट में था, लेकिन शूटिंग के दौरान फिल्म के संपादन और कहानी के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए यह रोल स्क्रैप कर दिया गया। सचिन तेंदुलकर के इस किरदार को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में दिखाया गया था, लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि इस भूमिका को हटाने से फिल्म की कहानी पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और फिल्म को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस प्रकार सचिन तेंदुलकर का रोल फिल्म से हटा दिया गया और फिल्म में उनकी जगह कोई और पात्र नहीं डाला गया। यह निर्णय पूरी तरह से फिल्म की समग्रता और कहानी की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए लिया गया। नंबर 16, हालांकि मोहब्बतें में अमिताभ बच्चन को उनके नारायण शंकर के किरदार के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला और शाहरुख खान को राज आर्यन मल्होत्रा के किरदार के लिए बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, लेकिन फिल्म में अमिताभ बच्चन का रोल लंबाई और संवादों की संख्या के मामले में शाहरुख से करीब 2 गुना था। अमिताभ बच्चन का किरदार फिल्म का सबसे प्रमुख और प्रभावशाली किरदारों में से एक था। वह लगभग हर मुख्य सीन का हिस्सा थे और उनके संवाद भी काफी लंबे और गहरे थे, जो फिल्म की थीम को दर्शाते थे। दूसरी ओर शाहरुख का किरदार ज्यादा भावनात्मक और शांत स्वभाव का था, जिसकी संवाद संख्या तुलनात्मक रूप से कम थी। फिर भी पुरस्कार श्रेणियों का चयन अक्सर किरदार की प्रकृति और स्क्रिप्ट में उसकी भूमिका के आधार पर किया जाता है। इसलिए भले ही अमिताभ का रोल बड़ा था, लेकिन उसे सपोर्टिंग माना गया क्योंकि फिल्म की मूल कहानी युवा प्रेमियों और उनके संघर्षों पर केंद्रित थी, जिसमें शाहरुख का किरदार मार्गदर्शक के रूप में उभरता है। नंबर 17, प्रियंका चोपड़ा को मोहब्बतें फिल्म में शमिता शेट्टी वाले किरदार के लिए यश चोपड़ा ने अप्रोच किया था। यह उस समय की बात है जब प्रियंका ने मिस वर्ल्ड 2000 का खिताब जीता था और वह तेजी से लोकप्रिय हो रही थी। हालांकि प्रियंका उस वक्त मिस वर्ल्ड पेजेंट की आधिकारिक जिम्मेदारियों और अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के तहत बंधी हुई थी। इस अनुबंध के कारण वह उस समय फिल्मों में काम नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद यह रोल शमिता शेट्टी को दिया गया। अगर प्रियंका उस समय फिल्म कर पाती तो मोहब्बतें उनका पहला बॉलीवुड प्रोजेक्ट बन सकता था। नंबर 18, साल 2000 में मशहूर डायरेक्टर जोड़ी अब्बास मस्तान ने अमिताभ बच्चन को एक फिल्म की कहानी सुनाई थी, जिसमें उन्हें एक स्कूल के हेड टीचर का किरदार निभाना था। अमिताभ बच्चन को यह स्क्रिप्ट काफी पसंद आई और वह शुरुआत में इस रोल को करने में रुचि भी दिखा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा विचार करने के बाद इस फिल्म को इनकार कर दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि उसी समय वह मोहब्बतें में नारायण शंकर यानी एक सख्त स्कूल प्रिंसिपल का रोल पहले से ही कर रहे थे। अमिताभ नहीं चाहते थे कि एक ही जैसे बैक टू बैक किरदार उनकी इमेज को दोहराव वाला बना दें, इसलिए उन्होंने अब्बास मस्तान की फिल्म को विनम्रता से मना कर दिया। हालांकि स्क्रिप्ट उन्हें पसंद आई थी। यह निर्णय उन्होंने अपने किरदारों की विविधता और करियर की दिशा को ध्यान में रखते हुए लिया। तो यह थी मोहब्बतें फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। वैसे आपको इनमें से कौन कौन से फैक्ट पहले से पता थे और आपको मोहब्बतें फिल्म कैसी लगती है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।